श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में आ चुके हैं। 7th में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हुज लेंथ इज़ 3 मीटर, विड्थ 10 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। तो इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि हमें जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पता करना है। तो देखिए 7th क्वेश्चन में तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर, विड्थ दिया हुआ है यानी विड्थ मतलब बीम ब्रेड्थ मान लेते हैं इसको 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा। तो ट्वाइस LB यानी 3 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 और ये 30, ये 40 और ये 12। तो 40 और 30 70, 70 10 80, 80 और 2 82, तो 2 गुणे 82, तो ये हो जाएगा 164 मीटर स्क्वायर। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक प्रश्न और कह रहा है 7th के बाद 8th, वो भी छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि साइड बताइए क्यूब का क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है साइड क्या होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ये क्यूब के केस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा, दिस इज़ एरिया इज इक्वल टू, इसका होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा टोटल सरफेस एरिया की, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 600। तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 100 बार में चला गया, तो A स्क्वायर 100 आ गया। तो A का मान कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A का मान 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये A सेंटीमीटर में आएगा। तो ये जो A आया है सेंटीमीटर में, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे क्वेश्चन पे बेस्ड का, कि ये जो एरिया और क्यूबाइड और क्यूब में है, क्यूबाइड और क्यूब के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, जिसका जो है हम लोगों ने जिक्र किया था कि इसका जो है हमारा पहला जो है केस था कि टोटल सरफेस एरिया की बात करना था इन दोनों का, और कर्व सरफेस एरिया की बात करनी थी, है ना। अब अगर समझ लीजिए कि अगर इसका जो है कोई जो है वॉल्यूम भी आपसे पूछ ले, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा कि L इंटू B इंटू H हो जाएगा वॉल्यूम इसका क्यूबाइड का, ये क्यूबाइड के केस का है। और अगर कोई आपसे वॉल्यूम क्यूब का पूछ ले, तो क्यूब में तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो सब बराबर होती है, तो A क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब के लिए है। अब आपसे अगर मैं एक प्रश्न दे दूं कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर लेंथ दिया हुआ है 3, ब्रेड्थ दिया हुआ है 4 और ऊंचाई दी हुई है 6, और ये सब मीटर में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम आपने अभी पढ़ा कि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो जगह 3 गुणे 4 गुणे 6, तो 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। अब ये मीटर में है, तो ये वॉल्यूम किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि मीटर 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 3 बार गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका SI मात्रक हो गया। और सपोज कीजिए कि अगर ये तो था क्यूबाइड के केस का, और अगर सपोज कीजिए कि कोई साइड दी हुई है जो कि A है, मान लीजिए हमारा 6 मीटर, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर क्यूब का जो है भुजा साइड दी हुई 6 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये A क्यूब होगा, जो कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब कि 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 या 36, 36 इंटू 6 तो 216, और ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 6 जो है हमारा क्यूब के केस में है, तो ये A क्यूब फार्मूला हो गया, और यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग अलग है, तो LBH जो है क्यूबाइड के केस में
फार्मूला हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।